नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश के सभी जनपदों में अलाव और रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिल सके। लेकिन बलिया में हालात कुछ और ही तस्वीरों को बयां कर रहे हैं। भीषण ठंड और घने कोहरे के बीच में पीड़ित परिवार अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, मगर हैरानी की बात यह है कि खुद जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में ही अलाव की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। लोग ठिठुरते हुए न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हैं। हालांकि जिलाधिकारी की ओर से नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों को अलाव जलाने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कलेक्ट्रेट परिसर में ही ठंड से बचाव के इंतजाम नदारद है। इससे प्रशासनिक दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट में मौजूद अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है और मजबूरी में अधिवक्ता खुद लकड़ी खरीद कर अलाव जला रहे हैं। उनका कहना है कि बाइक से आने जाने के दौरान हाथ और कान सुन्न हो जाते हैं और ऐसे में खुद ही उनको इंतजाम करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं का, सुनिए। डीएम के द्वारा हवाई चल रहा है, मार्ग की कोई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। रसड़ा, बैरिया, बेलथरा सब अधिकारी यहाँ आते हैं, बरिया से आते हैं, हम लोग भी चल कर यहाँ आते हैं, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार की जो मंशा है कि अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से ठंड पड़ रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, तो क्या इस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है आपकी? सरकार तो कहती, लेकिन सरकार नीचे पालन होगा तब ना। डीएम द्वारा पालन हो ही नहीं रहा है, नगर पालिका द्वारा हो रहा है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कहीं चौराहे पर, कहीं कचहरी में, कहीं व्यवस्था नहीं है। सब अधिकारी, जनता परेशान है, ठंड से काँप रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तभी डीएम की चुन नहीं देख रहे हैं, कुछ व्यवस्था करे। प्रशासन के द्वारा तो हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप तो पत्रकार हैं, आपको भी तो महसूस होता है। हमको तो नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। हम तो अपना व्यवस्था करके लकड़ी लाए हैं, इसलिए कि हम खुद मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो हमारा हाथ और कान जो है कि सुन्न हो गया, तो हम अपना व्यवस्था करके अलाव जना है। लेकिन जिलाधिकारी तो कह रहे हैं कि जनपद में अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था, लेकिन अभी तो उनके मुख्य कैंपस वो कहाँ किए हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके खुद ही कैंपस में अलाव की व्यवस्था नहीं है, तो दूसरे जगह की बात मैं क्या बताऊँ। तो ये लोग, आप लोग अलाव कैसे, कहाँ से जला रहे हैं? लकड़ी मंगा के जला है। देखिए का लकड़ी बटोर के ये प्लास्टिक और तम्बू ला के लगा रहा है, ये अपना व्यवस्था है, ये डीएम साहब का व्यवस्था नहीं है। तो क्या लग रहा है कि सरकार की जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय? अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनका मन में तो मैं जानता हूँ नहीं, लेकिन अभी तक मुझे देखने में कहीं उनका अलाव का व्यवस्था नहीं थी। नहीं, लेकिन ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश जारी किया है, और अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कलेक्ट्रेट परिसर में व्यवस्था नहीं है। खुद कलेक्ट्रेट कैंपस में खड़े हुए हैं, आप खुद कलेक्ट्रेट कैंपस में खड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी आपके सामने बैठे हुए हैं, तो अभी तक तो हमको कहीं अलाव नहीं दिखाई दिया। हम अपना व्यवस्था करके यहाँ अलाव जला रहे हैं। ये 2 4 10 लोग जो भी आग देख रहा है, आ रहा है, खड़ा हो रहा है, हाथ से रहा है, जा रहा है, अभी हमको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं अलाव। कहीं नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। और जो आपको दिखता है तो बताइए, उनके मन में क्या चलता है वो बता सकते हैं, मैं नहीं बताऊँ, वो तो हमारे जिले के जिलाधिकारी हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह का कहना है कि ठंड अचानक बढ़ी है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने 233 स्थानों को चिन्हित कर अलाव जलाने का कार्य शुरू कर दिया है, जबकि पहले 48 स्थानों पर ही अलाव जलाए जा रहे थे। कंबल वितरण की तैयारी भी पूरी कर ली गई है और 1-2 दिन में वितरण का काम भी शुरू हो जाएगा। तो वहीं जिलाधिकारी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, और कल से काफ़ी ठंड बढ़ी हुई है, कोहरा है और टेम्परेचर काफ़ी गिरा है। इसको देखते हुए हम लोग 3 स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। पहले तो जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ अलाव जलाए। 233 ऐसे स्थान जनपद में चिन्हित किए गए हैं जहाँ हम लोग अलाव की व्यवस्था कल से प्रारंभ कर दिए हैं। पहले कुछ कम स्थानों पर जलता था, करीब 48-49 स्थानों पर जलता था। अब उनकी संख्या आज से हम लोग पूरा करा रहे हैं, कल से पूरा कराना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ दूसरा जो काम है वो है कंबल वितरण का। कंबल वितरण की हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब हम अगले 1-2 दिन में कंबल भी वितरण शुरू कर देंगे। तीसरे स्तर पर हम लोगों ने रैन बसेरों की व्यवस्था कराई हुई है। खासकर जो हमारा नगरीय क्षेत्र है, 13 हमारे ऐसे रैन बसेरे हैं जहां हम लोगों ने बनाए हैं। जैसे कोई रात में रेलवे स्टेशन से उतरता है, रोडवेज बस स्टैंड से या प्राइवेट बस स्टैंड से आता है, या कहीं से भी कोई व्यक्ति आया और उसको अपने घर तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है, कोई गरीब आदमी है, कोई सड़क पर न सोए,
किसी को ठंड न लग जाए, इसके लिए हम लोगों ने रैन बसेरों की भी व्यवस्था की हुई है। और कोशिश हमारी ये है कि कोई भी व्यक्ति ठंड से प्रभावित ना हो और उसका समुचित हम लोग देखभाल कर सकें। जनपद के गाँव में अलाव के लिए क्या व्यवस्था है? मैंने बताया ना कि जनपद में 233 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां अलाव जलाए जाने की व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ हमने ग्राम पंचायतों से भी अनुरोध किया हुआ है कि यदि उनके गांव में जहां भी अलाव की आवश्यकता हो, ग्राम पंचायत की ओर से भी अलाव जलवाया जाए। सर स्कूलों को भी कोई निर्देश दिए गए हैं सर? हाँ, अभी स्कूलों में अभी तो स्कूल की टाइमिंग वही 9 से 3 है, बट ठंड अगर बढ़ती रहेगी ऐसे ही तो फिर हम उसकी टाइमिंग में शासन से रिक्वेस्ट करके चेंज कराने का प्रयास करेंगे। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि नगरीय क्षेत्रों में 13 रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति ठंड से प्रभावित ना हो। प्रशासन का दावा है कि ठंड से बचाव के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि जब कलेक्ट्रेट परिसर में ही अलाव की व्यवस्था नहीं है तो बाकी जगहों की स्थिति क्या होगी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।